हे गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो अच्छे हो गए और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। गाइस, बेसिकली इन दिस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो केमिस्ट्री का मेरा ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है, उसमें जो नेमिंग रिएक्शन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे कमिंग पैरामेडिकल और नर्सिंग एग्जाम में इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। और गाइस, मैं डिकोड भी करूंगा किस नेमिंग रिएक्शन को आपको एनी हाउ स्किप नहीं करना है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The first reaction of Wurtz reaction, fitting reaction and Wurtz fitting reaction. Wolff-Kishner reduction, very very important. Clemenson reduction, very important. कुलबे इलेक्ट्रोलिसिस, सोडा लैम्प डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लैम्प डीकार्बोक्सिलेशन में बेसिकली जो एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसको आप कर लेना। उसमें नंबर ऑफ कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज फर्स्ट रिएक्टेंट साइड में 4 कार्बन हो और प्रोडक्ट साइड में 1 कार्बन कम होता है, तो इस साइड को आप ध्यान रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी इंटेक्स्ट में इससे 1 से 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। सोडा लैम्प डीकार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट है। बेस्ट रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन एंड डार्जन रिएक्शन, 2 रिएक्शन है हमारे एनसीईआरटी में भी दिया है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसे भी आपको ध्यान रखना है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यह रिएक्शन है कि एनी हाउ एक क्वेश्चन इसे आना ही आना है। प्रोबेबिलिटी तो मेरे अकॉर्डिंग इसे 95 टू 98% प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन, इस रिएक्शन से, इस नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन आने की, चाहे नर्सिंग हो चाहे पैरामेडिकल एग्जाम में हो। और देन स्टेफन रिएक्शन, Mendius reaction, esterification, aldol condensation and cross aldol. Then one of the most important naming reaction of class 12th ऑर्गेनिक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलते हैं, या कोर एरिया जहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करेगा ही करेगा। एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल। देन कैनिजारो सिमिलर टू कैनिजारो, एल्डोल एंड हेलोफॉर्म, जो तीनों रिएक्शन है ना, 15, 16, 17, इस तीनों रिएक्शन को आपको लास्ट तक इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसको बार बार रिवाइज करना है। तो अगेन गाइस, मैं बोल रहा हूँ एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो एंड हॉफमैन रिएक्शन, ये तीनों जो नेमिंग रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हॉफमैन रिएक्शन, एचवीजेड रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है ना, एनसीईआरटी में जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, आपको एनी हाउ इसको स्किप नहीं करना है। और उसमें से आपको जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसका नेमिंग रिएक्शन है, उसको अच्छे से कर लेना। देन गटरमान रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, और एनसीईआरटी में एक दिया है कि लाइन है सैंडमेयर रिएक्शन इज बेटर प्रोडक्ट देता है कंपेयर टू द गटरमान रिएक्शन, तो इसको भी आप ध्यान रखना। गाइस, एक बात और है, एनसीईआरटी की ना आपको एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स एनसीईआरटी को रीडिंग करना है ऑर्गेनिक पोर्शन से, क्योंकि ना मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होता है ना हमारे एनसीईआरटी से ही, लाइन बाय लाइन फ्रेम होता है। और जो मैं नेमिंग रिएक्शन बता रहा हूँ, जिसमें मैं ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ, उसको तो आपको एनी हाउ स्किप नहीं करना है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एंड कार्बिल अमाइन रिएक्शन, अगेन तीनों रिएक्शन 22, 23, 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं बोल रहा हूँ, फोर्थ दे रहा हूँ, जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ये तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक हमने बात किया ना यहाँ पे, जस्ट लाइक हेलोफॉर्म, कैनिजारो एंड अल्डोल कंडेंसेशन, तीनों भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिप का सिमिलर वे में यह तीनों इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थैलामाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एंड कार्बिल अमाइन रिएक्शन, तीनों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देन कपलिंग रिएक्शन, गटरमान कोच रिएक्शन और इटार्ड रिएक्शन। गाइस, इटार्ड रिएक्शन में हमारे नीट में तो कितनी बार क्वेश्चन पूछ रखा है, और हमारे नर्सिंग पैरामेडिकल में इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इटार्ड रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट है, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एशाइलेशन एंड रिमर टीमर कुल्बे रिएक्शन, अगेन रिमर टीमर कुल्बे रिएक्शन एंड इटार्ड रिएक्शन, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 27, 29 एंड 30, इटार्ड रिएक्शन, रिमर टीमर रिएक्शन एंड कुल्बे रिएक्शन, तीनों रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन रोजनमैन रिडक्शन, स्कॉटमैन बोमन रिएक्शन एंड क्यूमीन, एनसीईआरटी में जो एल्कोहल फिनॉल ईथर में क्यूमीन का जो दिया, जिसमें कीटोन मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो भी रिएक्शन देख लेना, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो गाइस, एंड देन ग्रिग्नार रिएजेंट, टॉलेंस एंड फेलिक रिएजेंट एंड ल्यूकास रिएजेंट, ये तीनों भी एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएजेंट है, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जहां से एग्जामिनर इससे भी क्वेश्चन फ्रेम करने की प्रोबेबिलिटी बनती है। सो गाइस, हम शॉर्ट में समराइज करो क्या क्या आपको बेसिकली फोकस करना है इस नेमिंग रिएक्शन में। आपको क्यूमीन एनिया स्किप नहीं करना है, रोजरमैन रिडक्शन एनिया स्किप नहीं करना है, कुल्बे रिएक्शन है, रिमर टीमर रिएक्शन एनिया स्किप नहीं करना है, इटार्ड रिएक्शन एनिया स्किप नहीं करना है।
Then कार्बिलमाइन, हॉफमैन एंड गैब्रियल थैलामाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, इससे क्वेश्चन फ्रेम होगा ही होगा. देन डाइएजोटाइजेशन, HVZ, हेलोफार्म, कैनिजारो एज वेल एज एल्डोल कंडेंसेशन. जो 15 से 19 नेमिंग रिएक्शन है, यह तो वेरी सिमिलर टू वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन. एल्डोल, कैनिजारो, हेलोफार्म एंड HVZ डाइएजोटाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. देन देन उसके बाद विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्वेश्चन तो 95% इस बार भी आएगा और हर साल आते ही रहेगा. देन उसके बाद बात करते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, उल्फिकेशन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन. So guys, these are the most important naming reactions. So guys, basically पढ़ते रहना और stay focused. So और guys, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना. तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.